सर, जैसा कि आप बोल रहे थे कि कुछ लोगों का पर्पस, जैसे अगर उनका धन का पर्पस है तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसी से मेरा एक ये सवाल है कि हम सबके कोई ना कोई इष्ट देव हैं, लेकिन जब हमारे पर्पस की बारी आती है तो ह्यूमंस थोड़े से क्या बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर हमारा एक इष्ट देव है तो हमें जो भी मांगना है हम उन्हीं से क्यों नहीं मांगते हैं। हमें अगर इष्ट देव हमारे हनुमान जी हैं तो फिर अगर हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी जी के पास जाएंगे। तो हम अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग देवी देवता के पास जा रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है? अगर हम हमारे एक इष्ट को ही हम सरेंडर क्यों नहीं कर पाते हैं? ओके, अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम्म। आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहती हैं, तो क्या जूनियर सीनियर में और स्कूल डेज में आपको नर्सिंग का पार्ट पढ़ाया गया था? नहीं। ABCD सिखाया गया, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और वो सब सिखाया गया। जी वो बिल्कुल। क्या किया गया? वो आपके सिस्टम को प्रोग्राम किया गया ताकि आप ज्ञान को ग्रहण कर सके। फिर एक प्रॉपर एज जब आपकी आई और उस एज में जब आपको लगा कि अब मुझे नर्सिंग फील्ड में जाना है और मुझे नर्सिंग फील्ड के अंदर जाके ये सीखना है, तब आपको जो फील्ड की टीचर सिखाना होगा, तब आप स्कूल के बाद फिर नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेके उस फील्ड में जाना आपने स्टार्ट किया। हमारे जो देवी देवता हैं, हमारी कुल देवी है, हमारे इष्ट देवी देवता है, ये आपके जर्नी में आपका साथ देते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको एक पाथ पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। ओके। हम जब भटकते हैं अपने पाथ से, आपने अभी मुझे बहुत पहले पूछा था कि हमारी लाइफ का सोल का पर्पस अचीव करने के बाद हम कब तक आएंगे, कि अगर हमने अल्टीमेट पर्पस अचीव कर लिया तो हमें वापस नहीं आना है। नहीं, देखिए कैसा होता है, आपने सपोज आपके सोल के हाईएस्ट लेवल को अचीव किया, हाईएस्ट आपका जो फॉर्मेट है उसे अचीव किया, तो आप उस लेवल पे आपकी ड्यूटी या आपकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे या आप जिएंगे। जैसे मैंने बताया था, कुछ लोग लाइफ में आते हैं हमारे, वो सिर्फ हमें गाइडेंस देते हैं, हमें गाइड करते हैं हमारे जर्नी में, क्योंकि उनके सोल ने वो लेवल अचीव किया, तो अब वो बर्थ लेके आते हैं और वो लाइफ देते हैं। लेकिन सपोज उस बर्थ के अंदर आपने कुछ गलतियां ऐसे की, कुछ ऐसे गलत कर्म किए, तो कर्मों का भोग तो देव भी उससे वंचित नहीं रहे। तो हम तो इंसान हैं, हमने हाईएस्ट लेवल पे अचीव करने के बाद भी अगर हमने गलत कर्म किए हैं, तो उसका भोग भोगने के लिए हमें पुनः जन्म लेना होगा, क्योंकि हमने वो लेसन्स मिस किए, गलतियां की, तो वो सीखने के लिए हम वापस आएंगे, उस कर्मों को भोगने के लिए हम वापस आएंगे। आई कम टू द टॉपिक। आपने पूछा कि हमें अगर धन कमाना है तो हमारे इष्ट देव ही क्यों नहीं दे। देखिए कैसा होता है, आपके इष्ट देवी देवता जो है, आपके कुल देवी देवता है, वो आपकी घड़तर करते हैं आपके जर्नी के अंदर, आपके एक फॉर्मेट को और आपके पाथ को चलने में और कंटिन्यू करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन सपोज आपके लाइफ के पर्पस के अंदर आपको पैसा कमा के वो लेसन सीखना उसी रास्ते से होना ज़रूरी है। पैसा, अगर सपोज आज मेरी कुल देवी देवता या मेरे इष्ट देवी देवता महाकाली जी है और काल भैरव जी है, इसका मतलब क्या मैं कभी पैसा नहीं कमाऊंगा या कभी मैं धन कमाऊंगा? नहीं, धन कमाऊंगा मैं, लेकिन उस धन का इस्तेमाल या यूज़ मैं अपने लाइफ के पर्पस के लिए करूंगा। तो मुझे ये चीज़ समझ में अभी आई है, तो मैं जो प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ एनिमल रेस्क्यू का और वो, तो मैं आई एम गेटिंग दैट गाइडेंस और मुझे वो ब्लेसिंग्स उस देवी देवताओं से मिलेगी भी और मुझे बताया जाएगा। तो अभी मुझे कुछ होगा, मैं बताऊंगा, तो बोलेंगे काम करो आप लक्ष्मी जी की इस दिन को ये पूजा करो, सत्यनारायण की कथा करो, ये करो, तो आपको धन प्राप्ति भी होगी। कुछ लोग बताएंगे शिवलिंग के ऊपर आप चावल चढ़ाओ तो आपको ये प्राप्ति होगी। ये गाइडेंस कहाँ से आया? इतने साल क्यों नहीं था? ये गाइडेंस अचानक मुझे अभी कहाँ से आने लगा? तो ये गाइडेंस क्यों? तो अभी मुझे धन की प्राप्ति करनी है। हाँ, वो क्यों? तो ईस्ट की कृपा से ही आया। एग्जैक्टली तो वो इष्ट देव ही वो कृपा बताएंगे, वो गाइडेंस, और एक पर्टिकुलर लाइफ में वो गाइडेंस आएगा जब आप उस जर्नी के लिए रेडी है। हाँ, तो वो गाइडेंस आएगा, लक्ष्मी जी की पूजा वो करना देवी देवता भी आएंगे कि इनकी पूजा अब करो। करो, क्योंकि आपके लिए अब ये रोल लेना जरूरी है। वाह। जब वो रोल आप उस चीज़ के लिए रेडी होंगे तो उतना ही रोल उनके लाइफ में, उतना धन आपको मिलेगा। और वो धन देने के बाद भी आपको देखा जाएगा, आपको नोट किया जाएगा कि आपको इस पोजीशन पे लाया गया है, आपको ये पावर दी गई है। अगर आप वो उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करोगे इस फॉर्म में रहने, आप धन के पोजीशन पे रहोगे। अच्छा। जिस दिन आप उसको मिसयूज करोगे, आप में अहंकार आ गया, अहमपना आ गया, आपने उसको गलत यूज़ किया, या तो इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में आपके पास वो पोजीशन नहीं रहेगी। वाह। तो आपको अगर कोई भी चीज़ मिली है, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये मैं एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। आप जिस किसी भी पोजीशन पे है, आपके पास धन है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास फिटनेस है, आपके पास कुछ भी है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसका आपको इस्तेमाल करना है आपके लाइफ के पर्पस को पूरे करते करते, लोगों के लाइफ के अंदर भी आपका रोल प्ले करते हुए।
देखिए कुछ लोग आपके लाइफ में आए जो सिर्फ आपको गाइडेंस दे के चले गए, उनका कोई और रोल नहीं था, तो उन्होंने वो जो अचीव किया वो आपके लाइफ में आके गाइडेंस दे के जो गए, वो गाइडेंस का यूज़ करके आपने अपनी लाइफ के अंदर एक जर्नी की। तो शायद आपका रोल भी ये है, किसी के लाइफ में आप वो गाइडेंस का रोल प्ले करें। फिर वो आप पैसे से कर रहे हैं, नॉलेज से कर रहे हैं, हेल्थ से कर रहे हैं, फिटनेस से कर रहे हैं, पावर से कर रहे हैं। मेरी एक क्लाइंट तो नहीं कह सकता, लेकिन वो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया अपने लाइफ में, और जब वो मेरे साथ थे तब वो कलेक्ट्रेट ऑफिस को रिपोर्ट करते थे, और शी इज़ फ्रॉम तेलंगाना, तमिलनाडु तेलंगाना से। तो वो मुझे हमेशा फ़ोन करती थी कि मैं अभी मेरा ये चल रहा है, मुझे प्रॉब्लम ये। और जब उनको हमने जर्नी स्टार्ट की, मैं थोड़ा गाइडेंस हुआ, उन्होंने शेयर किया, उन्हें भी चीज़ें दिखती थी सारी गाइडेंस के बाद। नाउ शी इज़ डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द सीएम ऑफ तेलंगाना, एंड उनको क्या पावर दी गई, जितनी भी टेम्पल्स है तेलंगाना के उसे रिस्टोर करना, और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में आई है। नाउ शी इज़ हैविंग एन अपॉर्चुनिटी। उन्हें वो चीज दी गई है उनकी जर्नी के थ्रू, नब देखा जाएगा कि अब वो उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं, राइट? तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर वो सही मायने में उन मंदिरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, वहाँ के आने वाले लोगों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके लिए वो अरेंजमेंट्स करते हैं, दैट मीन्स शी इज डूइंग गुड। वो तो वो अच्छा रोल प्ले करेंगे। सेम वे आपके लाइफ में भी हमेशा वो अपॉर्चुनिटी आएगी। कई बार लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहते हैं कि हर एक का एक दस का आता है, तो 10 का क्यों आता है? 7.5 आती है, 7.5 आती है तो क्यों आती है? इट्स अ टेस्टिंग पीरियड। तो कभी डरना नहीं है इस चीज से, 7.5 से नहीं डरना है, 10 के से नहीं डरना है, और ना ही खुश हो जाना है। यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। आपने अच्छा प्रैक्टिस किया, नेट के अंदर अच्छी प्रैक्टिस की है आपने, तो आपकी नेट प्रैक्टिस देखते हुए आपको शायद मैच के अंदर एज ए ओपनर भेजेंगे। तो अब ओपनिंग में आपको भेजा है, तो नाउ इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्कोर गुड रन्स, नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर द टीम, फॉर द कंट्री। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे एज एन ओपनर, लेकिन जिस दिन आप अपने पर्सनल स्कोर के टारगेट करेंगे कि मेरी सेंचुरी, मेरा रन रेट, मेरा ये, मेरी सिक्सेस ज़्यादा, और आपके विकेट्स वो करने में गिरेंगे, यू नॉट परफॉर्मिंग योर पर्पस, यू विल बी थ्रोन अवे। बिल्कुल सेम वे आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपके वो पर्पस, हायर पर्पस को अचीव करने के लिए आपको वो पावर, आपको वो एबिलिटी, वो पैसा, वो मनी। मेरे लास्ट पॉडकास्ट को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया था केसेस के अंदर, और काफ़ी घंटों बाद चली, मैंने उनके केसेस भी लिए, उनसे बात भी की। तब उन्होंने मुझे पूछा, सर आप क्या चाहते हैं, मतलब आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने उनको बताया मैं एनिमल रेस्क्यू का ये करना चाहता हूँ, और मैं ऐसा सेंटर खोलना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी खुद की नेटवर्थ मोर देन 1000 करोड़ थी। ऐसे लोगों के साथ भी कन्वर्सेशन हुआ है, 500 करोड़ से ज़्यादा का भी कन्वर्सेशन। उन्होंने बोला, सर आपसे आज से ये प्रोजेक्ट मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपका सारा हैंडल हमारी टीम करेगी, और मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा और वो सब करूँगा। उस दिन बात की उन्होंने, उस दिन के बाद कभी उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। सी क्या है, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा पर्पस मेरे लाइफ का है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनका भी ये प्रोजेक्ट है वो करे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए था, उनको था नहीं। आपको अगर चांस मिला है, तो वो पोजीशन मिली है, तो आपके लाइफ के पर्पस को जान के उसकी जर्नी आगे कंटिन्यू करना है, और किसी और के लाइफ में भी वो रोल प्ले कर सको तो आपको करना है, तभी आप उस जगह पे हो। अगर आप वो नहीं कर पाते तो यू विल बी थ्रोन बैक। बिल्कुल।